हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। और नवरात्रि शुरू हो गई है। आज है महासप्तमी, तो हम लोग आ गए हैं ये पूजा पंडाल बिल्कुल हमारे घर से बिल्कुल करीब में है। तो हम लोग आ गए हैं माँ के दर्शन करने के लिए। वैसे आज और कहीं नहीं जाने का प्लान है, कल हम लोग देखते हैं, फिर कहीं और निकलेंगे घूमने के लिए। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा बहुत ही भव्य रूप में मनाई जाती है। यहाँ ऊंचे बड़े और खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं और दुर्गा पूजा को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। लोग विभिन्न पंडालों में जाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, मेला घूमते हैं और फूड एंजॉय करते हैं। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। आज है महाअष्टमी। हम लोग आए हैं अभी पूजा की थाली देने और पुष्पांजलि भी अभी होगी, तो पहले पुष्पांजलि हम लोग दे देंगे और उसके बाद फिर घर जाकर घर में पूजा करेंगे। माँ को पुष्पांजलि देने के लिए काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए कम से कम 3 से 5 बार पुष्पांजलि करवाए जाते हैं ताकि कोई छूट ना जाए। हम लोग अभी खड़े हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद वाले ग्रुप में हम लोग पुष्पांजलि देंगे। दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं फिर से यहाँ, क्योंकि 1:21 पर संधि पूजा शुरू होगी। नवरात्रि में संधि पूजा का बहुत ही खास महत्व होता है। संधि पूजा यानी अष्टमी तिथि और नवमी तिथि जब मिलती है, इसमें समय का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है। अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के शुरुआती 24 मिनट यानी कि कुल 48 मिनट का ये संधि पूजा होती है। इसमें माँ को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, 108 दिए जलाए जाते हैं और ठीक संधि यानी कि जब अष्टमी और नवमी जब मिलती है, उस वक्त माँ को सांकेतिक रूप से बलि दी जाती है, जिसमें भतुए, केला और गन्ने की सांकेतिक बलि दी जाती है। संधि पूजा हो गई है और सभी लोग अब वेट कर रहे हैं। सुबह जो पूजा की थाली रखे थे सब, वो अब सभी को वापस मिल जाएंगे प्रसाद। तो हम लोग भी रुके हुए, चूँकि अभी भीड़ बहुत है। तो फाइनली प्रसाद हमें मिल गया है और भोग का कूपन भी था, तो हम लोगों ने भोग भी ले लिया है। और अब चलती हूँ घर और फिर देखती हूँ शाम को कहाँ निकलना है। रात के करीब 9 बज रहे होंगे अभी और हम लोग आ गए हैं एग्रीको पूजा पंडाल। ये पूजा पंडाल बिल्कुल मेन रोड पर ही है, तो लीजिए आप लोग भी दर्शन कीजिए। अभी तो हम लोगों का घूमना काफ़ी कम हो गया है। बचपन में हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे, न्यू ड्रेस, पूजा घूमना, फूड एंजॉय करना, बस यही सब कुछ था। अब पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था और अभी तो पूजा पाठ में ही ज़्यादा समय बीतता है और समय बचा तो फिर घूम लेना है। हम लोग आ गए हैं अभी सिद्धगोड़ा पूजा पंडाल। सिद्धगोड़ा में मुख्य रूप से 2 भव्य पूजा होती है, एक तो L4 टाइप में और एक है सिनेमा दीवाल। तो ये अभी हम लोग आए हैं सिनेमा दीवाल के नाम से, ये पूजा पंडाल फेमस है। हर साल यहाँ बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं, बहुत ही भव्य पूजा होती है यहाँ पर। और इस वर्ष यहाँ बनाया गया है उत्तराखंड के 4 धाम का प्रारूप, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। काफ़ी स्पेसियस है ये जगह, काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, तो बहुत ही बृहद पंडाल भी यहाँ पर आसानी से बन जाते हैं और मेला भी वैसे ही मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर मेला भी लगता है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत पंडाल है ये। ऐसा लग रहा है मानो लोग पहाड़ों के ऊपर से होकर जा रहे हैं और फिर माँ के दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन कीजिए। पहले षष्ठी को ही पूजा पंडालों का उद्घाटन होता था और सप्तमी से लोग पूजा घूमना शुरू करते थे,
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि कई पंडालों का उद्घाटन पंचमी को, कई का चतुर्थी को और कहीं तो प्रथमा तिथि को ही पंडालों का उद्घाटन हो जाता है और लोग पूजा घूमना शुरू भी कर देते हैं। इसके बावजूद भी अष्टमी और नवमी को काफ़ी भीड़ होती है। आज अष्टमी है और भीड़ देखिए। यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे और जाएंगे बारीडीह। तो ये है बारीडीह मार्केट का पूजा पंडाल। ये भी बहुत ही खूबसूरत है और क्राउड देखिए। और मेला तो यहाँ मतलब काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है। मेला में बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, झूला झूलते हैं। मैं तो वैसे पहले भी नहीं झूलती थी और अब तो नहीं झूलती हूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं एग्रीको क्लब हाउस का पूजा पंडाल। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पूजा पंडाल है। ये एल्युमिनियम शीट से बना हुआ है और अंदर में भी उसी की कारीगरी की गई है। और माँ के दर्शन कीजिए, माता रानी के। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से बाहर से बहुत ही खूबसूरत पूजा पंडाल है ये। और ये बाहर का कुछ यहाँ पे मेला लगा हुआ है। आज नवमी है। सुबह हम लोगों को घर में ही पूजा हवन में काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद अभी करीब 3 बज रहे हैं दोपहर के। तो हम लोग आ गए घर के बगल में ही, जहाँ पे हम लोगों ने पुष्पांजलि दी थी। तो वहीं उसी पूजा पंडाल पे हम लोग आ गए हैं। आज महानवमी का विशेष भोग वितरण किया गया है यहाँ पर। तो हम लोग भी आ गए हैं भोग पाने। और शाम को फिर से हम लोग यहीं आ गए हैं डांडिया खेलने। पहले हमें नवरात्रि में डांडिया खेलने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं यहाँ आ रही हूँ नवरात्रि के समय और डांडिया और गरबा खेलती हूँ और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करती हूँ। और इस साल तो और भी ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि मैडम पूर्णिमा साहू के साथ डांडिया करने का जो हमें अवसर मिला। तो चलिए बहुत एंजॉय कर लिए और अब चलते हैं घर। कल है विजयादशमी। विजयादशमी के दिन माँ को विदाई दी जाती है और सिंदूर खेला की रस्म भी पूरी की जाती है। तो मैं भी आ गई हूँ यहाँ माँ को विदाई देने के लिए। पूजा करने के बाद सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। इसे ही सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों में हम घर पर भी पूजा पाठ करते हैं और नवरात्रि के बाद जो पूजा सामग्री हमें जल में प्रवाहित करनी होती है उसे लेकर हम आ गए हैं। तो ये है स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी का ये भुइयाडीह घाट है। शाम के अभी 4 बज रहे हैं और अब धीरे धीरे सभी लोग भी माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए लेकर आ रहे हैं। दुर्गा पूजा के बाद विजयदशमी को माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को जल में विसर्जित करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जो माँ की विदाई का प्रतीक है। माँ दुर्गा अपने भक्तों से विदा ले रही हैं और हम सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ अगले बरस जल्दी आना। तो आपने देखा साल 2025 का दुर्गा पूजा मेरी नज़र से। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।